नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। इस दुनिया में न जाने कितना कुछ ऐसा है जो मानवीय कल्पना से परे है। अनगिनत सवाल ऐसे जिनके जवाब हम सदियों से ढूंढते आ रहे हैं और न जाने कितनी घटनाएं ऐसी जो सच और झूठ के बीच पहेली बनकर झूल रही हैं। ऐसी ही कुछ अनोखी, अद्भुत, अकल्पनीय और आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानियों पर आधारित है हमारा शो कुछ तो है। तो आइए देखते हैं आज रहस्य और रोमांच के इस पिटारे से कौन सी कहानी निकलती है। जी वो तो हवा का रूप है, किस भाव से और किस वक्त आ जाए और चला जाए उसके लिए नहीं बता सकते। तो आला है, ये सबका मानना है, लाखों लोगों का मानना है। जो नहीं मान रहे हैं तो वो तो मूर्ख। आल्हा देव ही किसी रूप में मां के चरणों पर आए, पूजा अर्चना किसी रूप में किया और चले गए। हकीकत तो है। हकीकत इसलिए है कि समय समय पर कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो सामान्य नहीं होती हैं। क्या कोई इंसान 900 साल तक जिंदा रह सकता है? विज्ञान के सिद्धांत और कुदरत के नियम कहते हैं नहीं, किसी इंसान का 900 साल से जिंदा होना नामुमकिन है। लेकिन देश का एक शहर है जहां लोग ये मानने को तैयार ही नहीं। एक दो नहीं, वहां आने वाले लाखों लोग मानते हैं कि इतिहास का एक महान योद्धा आज भी जिंदा है। नाम है आल्हा। आल्हा देव जी यहाँ पे हैं और माँ शारदा की प्रथम पूजन करते हैं। सच और झूठ, विश्वास और अंधविश्वास, हकीकत और फसाना, इन सब के बीच एक बारीक सी लकीर होती है जिसमें फर्क कर पाना अक्सर मुश्किल होता है और इसीलिए इन कहानियों को हम रहस्य का नाम देकर छोड़ देते हैं। लेकिन हमने इस कहानी को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश की। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो है महान योद्धा आल्हा की। आल्हा और ऊदल का नाम इतिहास के पन्नों में 900 साल पुराना है, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोग मानते हैं कि आल्हा आज भी जिंदा हैं और हर सुबह मैहर देवी के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। शायद आपको ये सुनकर यकीन ना हो, जैसे हमें भी नहीं हुआ, लिहाजा हमने इस सच की तलाश करने की कोशिश की और जो भी कुछ सामने आया वो वाकई में हैरान करने वाला था। ऐतिहासिक कहानियों का एक ऐसा किरदार जिसकी वीरता के गीत आज भी गाए जाते हैं, जिसे हम और आप आल्हा के नाम से जानते हैं। इस सच की तलाश में हमें जाना था मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर और देवी शारदा के एक पवित्र धाम मैहर। मंदिर तक पहुंचने की बेकरारी जरूर थी, लेकिन दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि कोई इंसान 900 साल से जिंदा हो। शारदा देवी मंदिर में पहुंचना कितना मुश्किल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ऊंची पहाड़ी है। अब सवाल यह है कि अगर हम भी इतनी मुश्किल से जा रहे हैं तो रात में वो कौन है जो वहां पर आता है और मंदिर में पूजा करके चला जाता है। यही जानने के लिए हमें शारदा देवी मंदिर पहुंचना, और आप देख सकते हैं वो दूर पहाड़ी पर हमारी मंजिल है। इन खूबसूरत नजारों के बीच वक्त तेजी से गुजर गया और हम शारदा मंदिर पहुंच गए। तो आखिरकार हम पहुंच गए हैं माता शारदा देवी के मंदिर के पास। इस रोपवे के जरिए हम ऊपर तक आ चुके हैं। अब हमको जाना है उस मंदिर में और जानना है 900 साल से जिंदा उस आदमी की हकीकत। आइए। शाम ढलने लगी। कुछ ही देर में मंदिर की शयन आरती होगी। ठीक 8 बजे दरबार के कपाट बंद हो जाएंगे और सदियों पुराने दावे के मुताबिक अगली सुबह जब दरबार खुलेगा तो आल्हा रोज की तरह अपनी मौजूदगी का नया सबूत देंगे। मैहर में शाम का झुरमुटा छा गया है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है और हम पिछले कई घंटों से इस मंदिर में मौजूद हैं।
मंदिर परिसर में भी अब शाम की आरती की तैयारी शुरू हो गई है। मंदिर को अंदर से साफ किया जा रहा है, यानी वो वक्त बस आने ही वाला है जिसके बाद इस मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और यहाँ मौजूद हर शख्स इस पहाड़ी से नीचे उतर जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो मान्यता है कि यहाँ पर हर रात कोई आता है और पूजा करके जाता है, वो आज की रात भी होगा? आप भी ये जानने को उत्सुक हैं और मैं भी ये जानने के लिए ही यहाँ आया हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हम इस रहस्य पे से पर्दा उठाएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कुछ तो है। इतिहास के महान योद्धा आल्हा आज भी जिंदा हैं और लाखों लोगों ने उनकी मौजूदगी को खुद महसूस किया है। अगर यकीन नहीं होता तो खुद मैहर देवी मंदिर जाइए और आल्हा के दर्शन कर लीजिए। जी हाँ, हमारी टीम के सामने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अनगिनत शहरों में ऐसे ही दावे किए जा रहे थे। 900 साल से उलझी इस कहानी की तलाश करने हमारी टीम खुद मैहर देवी मंदिर पहुंची। हमने तय किया कि आज मंदिर के दरवाजे हमारे कैमरे के सामने ही बंद होंगे और रात भर हमारी टीम यहीं पहरा देगी और अगली सुबह हम खुद आल्हा की मौजूदगी की तफ्तीश करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या वाकई में मौजूद हैं आल्हा। शारदा मैया की जय, शारदा मैया की जय, शारदा मैया। कैमरे के सामने ही गर्भगृह का दरवाजा बंद हो गया। उस पर एक बड़ा सा ताला भी लगाया गया और फिर गर्भगृह के बाहर लगे उस चैनल पर भी एक ताला जड़ दिया गया। आरती हो चुकी है, शयन आरती पूरी हो चुकी है, मुझे प्रसाद भी मिल चुका है और सुमित महाराज हमारे साथ हैं। 2 ताले अंदर बंद हो चुके हैं और अब तीसरा वो खुद अपने हाथों से लगा रहे हैं। सुमित जी, कुल यहाँ पर 4 ताले हो गए? हाँ, अभी 4 ताले। जंजीर भी हाँ, लगाएंगे? ये भी लगाएंगे। वहाँ 2 ताले हो चुके हैं और एक वो मेन गेट ताला लग चुका है और ये भी 2 ताले यहाँ भी लगाए जाएंगे। प्लस चारों तरफ से मंदिर बंद कर दिया जाएगा। जब संध्याकालीन आरती होती है, माता जी का शयन हो गया, सारी चीज़ें व्यवस्थित, माता जी के बर्तन वगैरह सब अंदर करके सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से सब ताले लग जाएंगे। दर्शनार्थी हैं, मंदिर का स्टाफ है, सभी उतर जाएंगे। एक के बाद एक मंदिर के सब दरवाजे बंद होते गए। मंदिर में मौजूद सभी लोग बाहर आ गए और मंदिर के बाहर भी एक ताला लगा दिया गया। तो सुमित जी, अब उसके बाद जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के सिर्फ 2 या 4 लोग जो सिक्योरिटी वाले हैं वो रहते हैं? बिल्कुल सिक्योरिटी रहेगी। यहाँ पे एसएफ गार्ड्स हैं, नगर सेना होम गार्ड्स हैं, वो बस सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से वो रुकते हैं, ना दर्शनार्थी रुकते हैं, ना ही मंदिर कोई स्टाफ रुकता। मंदिर में कुछ सिक्योरिटी गार्ड के अलावा अब कोई नहीं था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई रह गया हो यहाँ पे रुका हुआ? नहीं नहीं सर, हाँ, यहाँ कोई बिल्कुल नहीं रुक पाता। यहाँ फोर्स लगी हुई है, वो बिल्कुल 24 घंटे बराबर, दिन न रात। हमें इस मंदिर में रुकने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन हमने फैसला किया कि मंदिर के हर रास्ते की पूरी तसल्ली के बाद ही यहाँ से जाएंगे। तो शुक्ला जी, मंदिर बंद हो गया, सब लोग चले गए। अब ये बताइए कि आप यहाँ पर ड्यूटी पे रहेंगे तो आल्हा आते हैं या आप मानते हैं? आते हैं, लेकिन समय निर्धारित नहीं है और किस रूप में आते हैं, हवा के रूप में आते हैं। जी। इंतजार अगली सुबह का था और सुबह हमें जो कुछ भी दिखाई दिया उसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। माँ शारदा के इस आल्हा के चमत्कार को सभी लोगों को दर्शन का अनुभूति प्राप्त हो। आप देख रहे हैं कुछ तो है।
क्या वाकई में आल्हा जिंदा हैं या फिर ये सदियों से चली आ रही कुछ कहानियां ही हैं? 900 साल पुराना ये रहस्य आज खुलने वाला था, क्योंकि हम खुद मौजूद थे मैहर देवी मंदिर में। पहले दिन हमारी टीम को मंदिर तक जाने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन अगली सुबह हम फिर मंदिर में पहुंचे और मंदिर के दरवाजे हमारे कैमरे के सामने खुले और जो कुछ भी हमने देखा वो वाकई में हैरान करने वाला था। सच्चे दरबार की है। मंदिर के दरवाजे पर सैकड़ों की भीड़ जुटी थी। दरबार के कपाट खुलते ही 900 साल पुराने उस रहस्य का खुलासा भी होने वाला था और हम भी तय वक्त पर वहां पहुंच चुके थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो वक्त आ गया है जब हम आपको इस मंदिर की आला से जुड़ी कहानी की हकीकत आपके सामने लेकर आएंगे। ये वक्त है पहली आरती का, वो वक्त जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं, गर्भगृह के पट खोले जाते हैं और तब हम आपको दिखाएंगे कि आखिर हमें मंदिर में क्या मिलता है। आइए। मंदिर के पुजारी सुमित महाराज ने अपने हाथों से दरबार का पहला ताला खोला। देवी देवताओं का जलाभिषेक किया गया। और अब बारी थी दरबार के गर्भगृह को खोलने की। आपने खुद अपने हाथों से बंद किया था, तो अब आप खोल रहे हैं। चमत्कार का पूरी अनुरूपा है। बिल्कुल, अनुभूति तो हमें तो बहुत प्राप्त हुई है और आज इस चैनल द्वारा और सारी मां शारदा के भक्तों को उम्मीद करूंगा कि आपके माध्यम से, इस IBN 7 के माध्यम से मां शारदा के इस आल्हा के चमत्कार को सभी लोगों को दर्शन का अनुभूति प्राप्त हो। बातों बातों में ये ताला भी खुल गया। और अब आखिरी ताला खुलने वाला था। लेकिन वो दरवाजा खुला तो जैसे आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हमें कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई दी जिसका हमारे पास फिलहाल कोई जवाब नहीं था। बोले शारदा मैया की। मंदिर के पुजारी देवी की सेज पर सिलवटों का दावा कर रहे थे। हमें वो फूल दिखाया जा रहा था जो रात को वहां नहीं था, लेकिन अब देवी के चरणों में था। इतना ही नहीं, हमें देवी के दरबार में पानी भी दिखाया गया और ये दावा किया गया कि ताला खुलने से पहले ही आल्हा देवी को पहला स्नान करा चुके हैं। मंदिर को सूखा मंदिर रहता रात को, ये गीलापन देख रहे हैं आप। इससे अनुभूति होती है कि आल्हा आती है। ये देखिए, तो पानी कहाँ से आया? हो सकता है वही स्नान करा गया और रात को पूरी सफाई हो जाती है इसकी। पूरी सफाई होके ही मंदिर बंद होता है। जैसे आपने रात को बंद किया होगा, देखा होगा, बिल्कुल ड्राई है, पंखा चल रहा है, पानी स्टोर होने को। हाँ, रात को अगर कुछ पानी रहेगा भी तो रात भर सूख जाता है। और ये कुछ फूल आप देख रहे हैं, तो इससे गुड़हल का फूल माता जी को चढ़ता है, तो गुड़हल का फूल माई की चरणों में रखा नहीं। रात को पूरी सफाई होके ही माता जी का स्नान होता है। जब शाम को श्रृंगार होता है तो माता जी का श्रृंगार हल्का हो जाता है। छोटा सा मुकुट और एक माला बस देख रहे हैं आप, एक माला बस पहनाया जाता है और पूरा सफाई होती है। ये सब कुछ कैसे हुआ, किसने किया, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जो दिखाई दे रहा था वो सामने है। चमत्कार के इस दावे के बीच देवी की आरती शुरू हो गई। कुछ सवाल अब भी थे जिनका जवाब हमें नहीं मिला, लेकिन वहां मौजूद लोग उन सवालों को आस्था की नजर से देखते हैं। जो मान्यताएं हैं वो कभी कभी फलीभूत भी होती हैं और दिखती भी हैं। जैसे अब ये प्रचलित है कि आल्हा यहाँ आते हैं
तो वो तो जो सोच रूप से आते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी अनुभूति मिलती है। 2-3 साल पहले अचानक घंटा बजने की आवाज़ ऊपर आई थी और उसको हम लोगों ने देखा था। प्रत्यक्ष रूप से घंटा बजने की आवाज़ सुनी थी। 1-2 बार स्नान करने का जो पानी होता है वो रात बंद कर देते हैं, लेकिन सुबह पानी 1 बाल्टी निकला था पानी। कभी फूल भी जड़ा मिलता, कभी जो श्रृंगार होता है वो श्रृंगार बदला हुआ मिलता है। बेशक विज्ञान के नजरिए से देखें तो इनके कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन लोगों की इतनी बड़ी आस्था के सामने विज्ञान के तर्क को आजमाना भी जायज नहीं था। जो मंदिर हमारे सामने बंद हुआ उसमें फूल कहाँ से आया, उसमें वो पानी जो मौजूद था वो कहाँ से आया, इन सवालों के जवाब न हमारे पास है, न यहाँ मंदिर में मौजूद लोगों के पास और न ही प्रशासन के पास। लेकिन जो आंखों से देखा उसे नहीं झुटलाया जा सकता। हमने जो देखा वही हमने आपको दिखा दिया। अब फैसला आपको करना है कि आप इसे हकीकत माने या फसाना समझकर भूल जाए। इस कहानी के बाद हमारे पास सच के कई तर्क थे, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की आस्था, जिसके सामने हर तर्क बेमानी हो जाता है। मैहर देवी के मंदिर में आला की मौजूदगी को तलाशने निकली हमारी टीम और हमने भी ये महसूस किया कि कुछ तो है। रहस्य और रोमांच की ऐसी ही एक नई कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।